अमर एक ऐसा शब्द जिसमें मरा भी है और राम भी। दो विपरीत दृष्टिकोण, एक जिसमें अमरता एक नशा है और दूजा जहां अमरता आशा और प्रेम का मार्ग दिखाए। यह कहानी काल के चक्रव्यूह में जन्मे ऐसे ही दो योद्धाओं की है, एक जिसके अंत का होने वाला है आरंभ, रावण, और दूसरा वो जिसके आरंभ का कोई अंत नहीं, हनुमान। ओहो, बहुत हो गई आंख मिचोली। कहाँ हो? बस बेटा, बहुत हो गई आंख मिचोली। कहाँ हो? कहाँ हो? ये रहा। कहाँ हो? ये रहा। अरे अरे बेटा, संभल कर। आपने बोला था कहानी सुनाओगे, सुनाओ ना माँ। आज कौन सा नया पाठ सिखाओगे बाबा? देवों के अमर होने का राज सुना है कभी? तो आज से बहुत साल पहले सारे देवता मिलकर गए असुरों के पास और कहा कि क्यों ना हम सब मिलकर समंदर का मंथन करें और उसमें से अमृत निकालें, वही अमृत जिसे पीकर कोई भी अमर हो जाए। असुरों ने हामी भर दी और फिर देव असुरों ने मिलकर नागराज वासुकी को मंदार पर्वत पर लपेटकर समंदर का मंथन किया, जिससे प्रकट हुआ अमृत। लेकिन भगवान विष्णु को वो ज्ञान था जो किसी और को नहीं, इसलिए मंथन होते ही उन्होंने असुरों का ध्यान भटका दिया और सारा अमृत देव ही पी गए। उन्हें पता था कि अमृत पीकर असुर यदि अमर हो गए तो अपनी असीम शक्तियों की क्रूरता से वो तीनों लोगों को अंधकार में धकेल देंगे। मैं भी देवों की तरह हर बुराई से लड़ूंगा और तीनों लोगों पर कभी अंधेरा नहीं छाने दूंगा। अंधकार की होगी हार। तो इस तरह देवों की वजह से हमें एक बहुत बड़ा पाप करने से रोका गया। पाप नहीं बाबा, पाप तो उन्होंने किया है, वादा तोड़कर, हमें धोखा देकर। बेटे, वरदान के योग्य वही है जो उसका सही उपयोग कर सके, हम नहीं। ये आप कह रहे हैं ये जानते हुए कि माँ की रगों में असुर और राक्षस कौन दौड़ रहा है, और मेरे भी। हाँ बेटा, पर तुम समझ नहीं रहे कि तुम। नहीं बाबा, समझ आप नहीं रहे हैं। देवों ने हमें ठगा नहीं होता तो आज उनकी तरह हम भी अमर होते। देवों ने दिया धोखा, हमारा अधिकार छीना, उसका बदला लेना होगा। बदला मैं लूंगा। रुको बेटा, मेरी बात। रावण, रावण! अंजना, क्या बात है माँ? रुको इधर। माँ, माँ! वो नादान है, बच्चा है, उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं, उसे क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु। जब अधिकार मांगने से ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। प्रण लेता हूँ मैं, वो दिन दूर नहीं जब उन देवों का सर मेरे पैरों तले होगा। लेकिन उनके उजाले को मिटाने के लिए मुझे आपका अंधेरा चाहिए। अंधेरों पर काबू पाने के लिए कई कठिन तप है बच्चा, पर
हर कदम पर तेरे होंगे बलिदान। बोल, मेरी शक्ति पाने के लिए तू अपना क्या खोने को तैयार है? मेरा बदला छोड़कर सब कुछ। उसकी शक्तियां अब नियंत्रण में नहीं हैं अंजना। आज सूरज को निगल ही जाता अगर मैं न रोकता तो। क्षमा इंद्रदेव, ऐसा फिर कभी ना होगा। बस एक बार उसे सूझ और समझ आ जाए। वो दिन आने तक हमें उसे ऐसे संकटों से दूर रखना होगा। इसलिए हम देवों का निर्णय है कि उचित समय आने तक उसकी शक्तियां उससे छीन ली जाएं। प्रभु, उन शक्तियों बिना मेरा बेटा कुछ नहीं। नहीं अंजना, ब्रह्मांड की शक्तियों से महान उसमें एक शक्ति और है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। उसकी पवित्रता, जो पूरी तरह तभी पनप सकेगी जब उसे इन शक्तियों के घेरे से मुक्त किया जाएगा। और देवराज होने के नाते मैं उसे ये मुक्ति देने आया हूँ। छोड़ो मेरी माँ को। उसे कुछ किया तो तुम सबके सर फोड़ दूंगा। जानता हूँ, डरता हूँ, और इसलिए जो करना है करता हूँ। शक्ति से मुक्ति। लाल बदन जैसे अगन है पवन सवे, तू न रुके तू न झुके ओ बलवान। दौड़ता है बिजलियों सा चारों ओर तू, तेज तेरा देख हुआ जग हैरान। और कितनी देर? और देर लगी तो मैं पक्का ढेर हो जाऊंगा। ये देखो, मेरी तो दुम में भी दम नहीं। वो है किधर? अब तक तो उसे यहाँ लौट आना चाहिए था। चुप करो तुम दोनों। अपने रोने का नगाड़ा किष्किंधा की सीमा पर बजाओगे तो हम सबकी मौत बुलाओगे। मेरे भाई के जासूस हो सकते हैं यहाँ, या राक्षस। इतना घबराओ मत। ये राक्षस तुम दोनों को खाकर अपना हाजमा नहीं बिगाड़ेंगे। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज? मैं किसी दावत से कम थोड़ी ना हूँ। मुझे जो खाए वो उम्र भर पछता है। भाई मेरे, तेरी दावत में तो चींटियां भी भूखी रह जाएं। हड्डियों का ढांचा कहीं का। लेकिन मैं हूँ शाही पकवान। हर एक भोजन की शान, राक्षस हो या इंसान। बस, तुम्हें जो खाए सो खाए, मेरा दिमाग खाना बंद करो। एक काम करते हैं, जलपान के लिए यहीं कुछ देर सांस भर लेते हैं, ताकि इन दो के मुंह को भी आराम मिले और हमें भी। छांव हमेशा के लिए नहीं रहती सुग्रीव। जीवन की धूप का मजा लेना सीखो। इन दोनों की तरह बेगानी बारात में नाचते नमूने। पर सही जीवन है इनका, न किसी जिम्मेदारी का बोझ और न किसी लक्ष्य की खोज। मुझे राज नहीं चाहिए था जामवन। मुकुट का भार सर से ज्यादा आत्मा पर होता है। होना भी चाहिए। प्रजा की उम्मीदों और उनकी अपेक्षाओं का भार जब कंधों पर हो तो पैर जमीन पर ही रहते हैं। जो सम्राट इस भार को हल्का समझते हैं वो अपने घमंड के आसमान में उड़कर तानाशाह बन जाते हैं। मेरा भाई एक अच्छा वानर था, पर हमेशा एक अच्छा राजा नहीं था। जिसका राज अपने आप पर ना चले वो औरों पर क्या राज करेगा। मत कर वरना दूंगा एक। क्या? अमरूद? थप्पड़। तुम खींचना बंद कर। और तू मेरी टांग खींचना। मैंने कब तेरी दुम को? कौन? वाली तुम हो? सायों में रहकर कायर लड़ते हैं। हिम्मत है तो नजर मिलाकर लड़ो। सामने आओ वाली। तुम्हारे भाई की गर्दन इतनी भी नहीं झुकी कि तुम उस पर पीछे से वार कर सको। महाशय, थोड़ी और देर से आते तो मुझे हाथ नहीं कंधा देना पड़ता। कहाँ रह गए थे? पहले आ जाता स्वामी तो सारा मजा मैं अकेले ही लूट लेता। आपके हिस्से कुछ ना आता। वाह, अगर ये मजा है तो घबराता हूँ सोच के कि सजा क्या होगी। क्या लगता है? यही कि खेल तो अब शुरू हुआ है। तो खत्म किए देते हैं। वैसे भी मेरे होते हुए महाराज
आपके ऐसे तुच्चे रेंगते हुए केंचुओं के मुंह या धूम लगना ठीक नहीं। वैसे मदद चाहिए तो मैं यही हूँ। मदद नहीं महाराज, बस आशीर्वाद चाहिए। विजयी भव। अच्छे, कितना घमंड नहीं। मैं आऊं। महाराज क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इस रस्सी के टुकड़े का फंदा बनाकर इससे ही उसे ना लटकाया तो मेरा नाम भी बानर हूँ और मेरा नाम ठीक हो? आप ठीक रहे तो मैं भी ठीक हूँ महाराज। तो फिर ठीक है। इससे पहले कि तुम्हारे खेल तमाशे का ढिंडोरा वाली के बाकी खिलाड़ियों को ललकारे, वापस चलते हैं ऋषिमुख। इस मुंह नाक के भाग से थे कि मेरे हाथों नहीं पड़ा, वरना इतने टुकड़े होते। इसके नाक के या तुम्हारे? महाराज ये डरपोक क्या नाक को मारेगा? नाक मारना तो कोई मुझसे सीखे। पहले चुटकुला मारना सीख, फिर नाक मारना। चलो। वाली के इस प्रहार ने हमारे धीरज का बांध तोड़ दिया है। हाँ, पर महाराज हमें कैसे पता कि उस नाग को उसी ने भेजा? और कौन भेजेगा? हाँ, मेरा सिंहासन, मेरा राज्य छीन चुका है मुझसे। बचा क्या सिवाय मेरे प्राण के? एक अनोखी आहट से सुनाई दे रही है वन में। अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुसीबत तो पता नहीं, पर दो मनुष्य हैं जो ऋषिमुख की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मनुष्य यहाँ? हाँ, वस्त्रों से सन्यासी, लेकिन अस्त्रों से योद्धा। किस इरादे से आ रहे हैं यहाँ? कुछ खतरनाक हुआ तो? नहीं, ये कोई संयोग नहीं। नाग के हमले के बाद ये कोई नया षड्यंत्र है। सही कहा आपने महाराज, वाली की ये अगली चाल है, उसके अगले मोहरे। महाराज सुग्रीव, बचाव से बेहतर है हमला, इससे पहले कि वो पहला वार करे। हमें वार करके उन दो मनुष्यों को मार गिराना होगा। प्रभुगण, इतनी उत्तेजना क्यों? शायद वाली से उनका कोई संबंध नहीं। राहगीर हो, चलते भटकते खो गए होंगे वन में। मनुष्य जो ठहरे। नहीं, मेरे सभापतियों की राय सही है। इससे पहले कि वो हमला करें, हमें उन्हें ध्वस्त करना होगा। वाली को तुम जानते हो, वो किस हद तक जा सकता है? जानता हूँ महाराज, एक ऐसा राजा जो है अपने ही घमंड का शिकार, अपने ही अहम का गुलाम, बहादुरी का जोगा पहने उस डर में कि कहीं उसकी परछाई ही उसकी पीठ में खंजर ना घोंप दे। ऐसा राजा वो होगा, आप नहीं महाराज, हमारे महाराज। ठीक है, पहला वार हम नहीं करेंगे, लेकिन मुझे उनसे मिलना होगा। आप नहीं महाराज, अगर हत्यारे हुए तो? नहीं, आपका उनसे दूर रहना उचित है। और हमारा भी। उन्हें तो हमारा कोई सैनिक ही देख लेगा। जीवन किसी का भी उपभोजित नहीं होता, ना ही किसी सैनिक का और ना ही आपका। मैं जाकर मिलूंगा उनसे, उनकी कहानी, उनका इरादा जानने। और अगर उनका इरादा मैं निकला तो उसका जवाब मैं नहीं, ये देगी। इसके प्यार भरे वादे बड़े से बड़े महारथियों के इरादे बदल देते हैं। इरादे और किस्मतें दोनों। हाँ, एक चेतावनी, इन नादान मनुष्यों ने शायद पहले कभी किसी वानर को न देखा। हड़बड़ाहट में कहीं तुम्हें राक्षस न समझ बैठे, और ढंग तुम अपना ही रखना, लेकिन रंग वो तो बदल सकते हो। मार्ग सही है, पर क्या लक्ष्य सही है? अगर उसने हमारी मदद करने से इनकार कर दिया तो? इतनी दूर दंडका के इस खतरनाक जंगल में आना व्यर्थ ना हो जाए। निडर लक्ष्मण को खतरों की चिंता कब से होने लगी? तब से जब से उसे लगा कि उसे और बाण लाने चाहिए थे। कौन है वहां? सामने आओ, चेहरा दिखाओ अपना भाई। शुक्र मनाओ दद्दा कि मुझे तुम्हारा चेहरा दिख गया, वरना मेरा बाण आर होते ही पार हो जाते तुम। तो अजनबी राहगीरों से इस प्रेम से मिलते हो तुम? तो कौन बाण वाले भाई? मेरा नाम लक्ष्मण है और टहलने के लिए बगीचा होता है, जंगल नहीं। और तुम्हारा परिचय? ये जंगल ही मेरा बगीचा है, मेरा घर है, और मेरा नाम मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। और तुम कौन हो? लक्ष्मण का बड़ा भाई। लक्ष्मण? इस नाम का अयोध्या में एक कुंवर है जिसका बड़ा भाई राजकुमार है, जिसका नाम आपको गलतफहमी हुई है। अयोध्या में अब ना कोई लक्ष्मण है और ना उसका कोई बड़ा भाई। तो दादा, ऐसी खतरनाक जगह में अकेले रहकर डर नहीं लगता? किससे? तुम लोगों से? सीना ताने घुसे चले जा रहे हो ऐसी जगह जहां आज तक कोई मनुष्य क्या
उसकी परछाई तक जाने से डरे। मनुष्य तो आप भी हो। मनुष्य कहाँ, किष्किंधा से गुजरती एक बेचैन भटकती साधु आत्मा हूँ, जो अपने आप को ढूंढने के चक्कर में इस वन की शांति में खो गया। आपकी तपस्या भंग करने के लिए क्षमा चाहते हैं। पहनावा तो सन्यासियों का है, पर लगता है शांति के बदले कुछ और ही खोज रहे हो। सुग्रीव को। सुग्रीव? वो वानरों का सम्राट? और उसके दर्शन पाकर क्या करोगे? दुख भरी कहानी है जो हम सुग्रीव को ही सुनाना चाहेंगे। हाँ, कहते हैं कि दुख बांटने से कम होता है। और रही बात मेरी, तो बच्चे लोग जिन दुखों को लेकर मरे जाते हैं, ऐसे लाख दुख लिए हम रोज जिए हैं। एक तुम्हारा दर्द और सही। बोलो क्या कहानी है? ठीक है, बात कुछ समय पहले की है। मेरे भैया, उनकी धर्मपत्नी सीता और मैं दंडका के जंगलों में संन्यास लिए एक शांत जीवन बसर कर रहे थे। एक दिन सीता मैया ने एक बड़ा ही खूबसूरत सुनहरा हिरण देखा और भैया से उसकी मांग की। लेकिन वो हिरण के रूप में राक्षस मारीच था, जो हमें छलने आया था। भैया को अपना पीछा करवाते हुए दूर जंगलों में ले गया, जहां अपनी माया से उसने उनकी आवाज में मदद की पुकार की। जब सीता मैया ने उस आवाज को सुना तो उन्हें लगा भैया खतरे में हैं और मुझसे विनती की कि मैं जाकर उन्हें बचाऊं। और मैं गलती के उस क्षण में सीता मैया को कुटिया में अकेला छोड़ वन में चला गया। लेकिन जब मैं लौटा तब सीता मैया वहां नहीं थी। हमें पता चला कि उनका अपहरण करके एक राक्षस उन्हें विमान में दूर कहीं ले जा रहा था। और जब पक्षियों के राजा जटायु ने उन्हें बचाने का प्रयास किया तो उस दुष्ट ने उसके पंख उखाड़ के मरने छोड़ दिया। जटायु के आखिरी शब्द हमें इस दिशा में ले आए जहां कबंधा नामक एक गंधर्व से लड़कर हमने उसे उसके श्राप से मुक्त किया। धन्यवाद में कबंधा ने हमें सलाह दी कि सीता मैया को खोजने के लिए इस जंगल में वानर सम्राट सुग्रीव ही हमारी सहायता कर सकता है। तो ये महाराज थी हमारी कहानी। सुन और समझ ली हो तो कृपया सुग्रीव का पता समझा दीजिए। तुम योद्धाओं की आपबीती में दर्द और धोखा दोनों है, लेकिन शायद सुग्रीव इसका हिस्सा ना बनना चाहे, क्योंकि उसके हिस्से में ये कष्ट तो पहले से ही है। और जिसका सब कुछ दांव पर लगा हो, वो एक हारी हुई बाजी में हाथ क्यों डाले? हारी हुई बाजी? बाजी हम हारे हैं या नहीं, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। सीता के बिना मेरा नाम, मेरा अस्तित्व अधूरा है। आप समझ रहे हैं ना? समझना मुझे नहीं, आपको है। मेरे महाराज सुग्रीव इस दशा में नहीं कि तुम्हारी मदद करें। तो फिर हम उनकी मदद करेंगे। आए तो थे उनके सहारे के लिए, लेकिन उनका खोया साम्राज्य वापस दिलाने के लिए अब उनके साथ खड़े होंगे। दूध से जला छाछ भी फूंक कर पीता है। सुग्रीव या मैं किसी राह चलते अजनबी की बातों का भरोसा क्यों करूं? क्योंकि तुम भी उसी राह पर चल रहे हो जिस पर मैं चल रहा हूं। मैं यानी राम। बस समझो पहुंच ही गए। लेकिन तुम हमें ले कहां जा रहे हो? ऋष्यमुख एक आश्रम है जहां सम्राट सुग्रीव और हम सभी रह रहे हैं। रुको, हमें तो लगा था तुम हमें किष्किंधा ले जाओगे। वानरों का वास वहीं तो है। किष्किंधा के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। और इसका कारण? ये एक लंबी कहानी है जिसे सुनते ये लंबा रास्ता कट जाएगा। ये कहानी आप सुग्रीव महाराज की उपस्थिति में ही सुने तो बेहतर रहेगा। सीता मैया को ढूंढने जितने सैनिक हैं भी सुग्रीव की सेना में। सब्र करो लक्ष्मण। मेरा कहने का मतलब है कि सुग्रीव की सेना शायद इस कार्य योग्य ना हो। शांत। रुक क्यों गए? संभल कर।
राजकुमार राम, ये क्या कर रहे हैं आप? जो हमें करना चाहिए। कुछ करो इससे पहले कि। रुको जरा, भरोसा रखो। जाओ, हम ना तुम्हें कोई हानि पहुंचाएंगे और ना ही उसे। वो श्री राम, वो बच्चा आपको कैसे पता चला? पता ना भी होता तो मेरा व्यवहार बदलता नहीं। उस जीव को हमारी मदद की जरूरत थी। पर राक्षस तो आपके शत्रु हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं हनुमान। अक्सर किसी की जान लेना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। किसी को मारकर तुम केवल उसके प्राण नहीं लेते, जो भी उस पर निर्भर है या होगा, तुम उनके अधिकार को भी छीन लेते हो। चले ऋष्यमुख की ओर। महाराज, आपके आदेश अनुसार मैंने इन अजनबियों को टटोला है। उनका असली मकसद जाना है। ये हमारे मित्र हैं। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हमारे भरोसे लायक हैं। ये फैसला तुम नहीं कर सकते जब तक मैं यहां का नेतृत्व कर रहा हूं। महाराज, ये अनादर नहीं, मेरे विचार हैं। ये दोनों भले मानुष हैं। भले मानुष जिन्हें न जाने किस गलती की सजा में अयोध्या से निष्कासित किया गया। महाराज, इनके बारे में सुना है मैंने। राम और लक्ष्मण, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं, राज्य नहीं, वो भला किसी और के क्या होंगे? और तुम्हें भरोसा है इनकी चुपड़ी बातों पे? इसे तुम्हारी जवानी की नादानी कहें या दुनियादारी से दूरी, दिमाग से सोचते हो या अपनी गधे से? सही कहा आपने सभापति जी, क्योंकि इस समय आपके बारे में मैं नहीं, मेरी गदा सोच रही है। शांत! बच्चों की तरह लड़कर क्या साबित करोगे? मैं जानना चाहता हूं कि मानव आखिर कहना क्या चाहते हैं। कुछ अनोखा हुआ क्या उस वन में? मतलब के तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो हनुमान। शायद, पता नहीं क्या बदला है। आप बता सकते हैं? मैं नहीं, समय बताएगा। समय। तो बताइए, मेरे पास क्यों आए हैं आप? हम आपके पास सहायता के लिए आए हैं महाराज। मेरी धर्म पत्नी राजकुमारी सीता का किसी ने अपहरण किया है। आपकी धर्म पत्नी? किसने? एक महाबलवान राक्षस है जो उसे अपने हवाई विमान में उठा ले गया। हमने पूरा दंडकवन छान मारा पर कोई सुराग नहीं। आपकी उदारता, आपका शासन और आपके न्याय के किस्से हमें मदद के लिए आप तक ले आए हैं। मांग तो ऐसे रहे हो जैसे बदले में बहुत कुछ देने आए हो। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पर यहाँ तो खाली हाथ और फैली झोली के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। इस झोली में मेरी निष्ठा है, मेरा निश्चय है, मेरा हृदय, मेरे प्राण हैं और मेरी मित्रता जो सदा आपके साथ होगी। मित्रता? कैसी मित्रता? कठिनाई की घड़ी में साथ न निभाने वाली मित्रता? मानवों की मित्रता के खोखले वचन बहुत सुने हैं मैंने। धरती का पौधा पर्वत के वृक्ष से हाथ मिलाने की आशा नहीं करता, समझे राम? राजपुत्र श्री राम, महाराज पर्वत कितना भी ऊंचा हो,
लेकिन जब उस पर काले बादल मंडराते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हवा के झोंके की आवश्यकता होती है। वाली। जी महाराज, वाली। लेकिन विषय तो यह है कि मानवों को वानरों की सहायता की आवश्यकता क्यों है? क्या इन्हें अपनों से सहायता मांगने में भी संकोच है? सहायता चाहिए तो अपनी बिरादरी से जाके मांगिए। आप समान वनवासी हम भी हैं महाराज सुग्रीव, अपने ही राज्य से निर्वासित। इस कारण हम मानवों से सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकते। महाराज, इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें आपकी उदारता और इस वन की ज्ञाप्ति की आवश्यकता है। नहीं भैया, मेरे होते हुए आपको किसी और के सामने अपना शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं। सीता मैया को स्वयं हम ढूंढ लेंगे, आप और मैं, राम और लक्ष्मण। ये निष्ठा एक समय मेरे और मेरे भाई के बीच भी थी, लेकिन हालात बदलने में समय नहीं लगता। तो सुनाइए मुझे अपनी आप बीती महाराज सुग्रीव, आपकी कहानी, वाली की कहानी। मुझे वनवास की भेंट देने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना भाई है। और किष्किंधा पर छाई उसकी तानाशाही से बचकर ये सारे मेरे वनवास का हिस्सा बने हुए हैं, उस उम्मीद में कि एक दिन अपने खोए साम्राज्य और सम्मान को हम फिर से पा सकेंगे। इस जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरिंदों से लड़ते लड़ते खुद दरिंदे बन जाते हैं। ये तब की बात है जब वानर साम्राज्य की पीठ में राक्षस मायावी ने अपने पंजे गड़ाए और पंजे के हर नाखून पर लगा किसी राजा का खून जो सूखा भी नहीं था, लेकिन उसके हिंसा की प्यास न बुझी थी न थमी थी। वानरों का सम्राट, मेरा भाई, महाबलधारी वाली। घमासान युद्ध जो था मायावी और वाली के बीच। यदि वाली हारता तो मायावी राक्षस उसकी प्रजा को खा जाता। वाली ने की चुनौती स्वीकार। वो किसी भी हाल में अपनी प्रजा को मायावी का शिकार होने से रोकना चाहता था। फिर क्या हुआ महाराज? युद्ध, एक ऐसा महायुद्ध जो न कभी देखा गया न कभी सुना गया। विशाल वृक्षों को मायावी ऐसे उखाड़ता जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, और उन्हें मेरा भाई वाली ऐसे झाड़ देता जैसे सूखी घास की पत्तियां। मायावी की फेंकी हर चट्टान वाली की छाती में ऐसे गिर के बिखरती जैसे हल्की बारिश की बेबस बूंदें। और मैं बस आंख फाड़े देखता गया दो गरजते योद्धाओं के डर से कांपते धरती, अंबर, नदी, पहाड़, हैवान, इंसान। और फिर हुआ चमत्कार। अटल अजिंक्य अहंकारी मायावी अपनी दुम दबाकर जो भागा भैया और मैंने उसका पीछा किया। वो आगे, हम पीछे, वो फरार, बड़ी रफ्तार। और अंत में धरती के कोने में बसी एक गुफा में जाकर वाली के क्रोध से बचकर वो डरपोक जा छिपा। काश अपनी जीत से संतुष्ट होकर हम वहीं पलट जाते और मायावी को उसकी